हेलो बच्चों। होप आप सब जो हैं वो इन वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा रहे होंगे। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो क्लास में हम लोगों ने जहाँ छोड़ दिए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। वो आगे जब क्लासेस जो हैं कंटिन्यू होंगी, और हम लोगों ने इधर यूट्यूब पे जो जिन चैप्टर्स के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करने शुरू कर दिए हैं या कर रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी। आप पहले इन्हीं चैप्टर्स को जो हैं वो कंप्लीट कर लें, और उसके बाद जो है अगर कोई चैप्टर बीच में आधा छूट गया है तो उसको भी हम लोग जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ ये अनसर्टन है, पता नहीं है कि क्लासेस जो हैं वो कब शुरू होंगी, तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। इसलिए थोड़ा बहुत जो है अपनी पढ़ाई को जो है वो आगे बढ़ाते रहें, अपने ब्रेन को चीज़ों में, स्टडीज़ में जो है वो इन्वॉल्व रखें, बेकार बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ते रहें। और ये जो वक्त है इसका कुछ फ़ायदा जो है थोड़ा बहुत उठाएं। लॉस तो हुआ है, जितना हो सकती थी पढ़ाई उतनी शायद नहीं हो पाएगी, बट हम लोग आजकल जो अब दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ज़रिए जो हैं, ये यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इसके ज़रिए जो है उस लॉस को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अपने पढ़ाई को थोड़ा कंटिन्यू करो। बुक्स जो हैं उनको अच्छे से स्टडी करें, अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें, और बाकी मदद जो है आप लोगों को हमारे वीडियोस के ज़रिए जो है वो मिलती रह रही है। 12th का जो हम लोगों ने ये इम्यूनिटी वाला जो यूनिट जो है वो लिया हुआ है, काफ़ी हद तक ये कवर हो गया है, और 20 में अब आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो आते जाएंगे, तो आप इस यूनिट को तैयार करते रहें। ऐसे ही 11th जो है उसका हमने फिज़ोलॉजी पोर्शन लिया है, और आपके सिलेबस में आपको बताया हमने पहले कि जो बड़े 2 यूनिट थे, डाइवर्सिटी और सेल बायोलॉजी, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके थे। सेल बायोलॉजी में 1-2 ऑर्गेनेलीज कुछ बची हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने उसे छोड़ के सीधा हम लोग जो है वो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है वो एरिया जो है वो पढ़ रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। इसके बाद ये फिजियोलॉजी वाला यूनिट जो है इसके ख़त्म होने के बाद आपका सिलेबस जो है उसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ बच नहीं जाती। उसके बाद टिश्यूज़ हैं और एनिमल मॉर्फोलॉजी है, जो छोटा सा काम है, वो कोई बड़ा काम नहीं है। और अगर क्लासेस लगी तो हो सकता है हम लोग जो है वो इस चीज़ को फिर से क्लासेस में देखेंगे। अदरवाइज यूट्यूब पे तो चल ही रहा है, ये तो अब चलता ही रहेगा। और 10th जो है उनका भी जो थोड़ा बहुत सिलेबस में कोई लास्ट का वो हिस्सा बचा हुआ था, वो हम लोगों ने यूट्यूब्स पर लेना जो है वो शुरू कर दिया है। आपको पहले भी समझाया है कि क्लासेस जो हैं अगर कंटिन्यू होंगी तो हम लोग इस सिलेबस को फिर से क्लासेस में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ बच्चे जो हैं जिनको ये नोट्स की आदत है, नोट्स उनको चाहिए होते हैं, वो बार बार कॉल करते हैं कि हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। देखो, पहले तो बुक्स से आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को नोट्स की ज़रूरत है तो जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं, वो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9622003423, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको नोट्स के बारे में बता सकता हूँ कि कैसे आपको वो मिल सकते हैं। बाकी रही बात क्लास 10th की, तो उनका तो सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो क्लासेस में लिखा दिया गया है, और ये जो लास्ट का चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये 4 मार्क्स का ही है, आवर एनवायरनमेंट। इसमें मैं उनको यूट्यूब पे ही जो
रोज़ का टॉपिक होता है उसको लिखने का तरीका बता देता हूँ, तो वो उसी को जैसे आपको बता रहे हैं उस में उसको फेयर करते रहें साथ साथ में। बाकी 11th to 12th वाले, उन्हें अगर नोट्स लेने हैं, नोट्स अगर चाहिए तो वो मैसेज कर सकते हैं। और अपना जो सिलेबस है, अपना जो पढ़ाई है उसको जारी रखो। टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो भी आपके पास हैं, वीडियोस आपके पास हैं। इसके अलावा आपको बताया गया है कि कोई डाउट क्रिएट होता है तो वो आप टेक्स्ट जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जैसे भी, चाहे अपना राइटिंग करके या चाहे लिखी हुई चीज़ का फ़ोटो भेज दें या चाहे अपना जो है रिकॉर्डिंग करके क्वेश्चन जो है वो उस पर आप पुट कर सकते हैं, उसका आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा।